वेलकम टू साइबर ऑन डिमांड। और आज का हमारा लेसन के अंदर टॉपिक है वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। वीलैंस क्या होती हैं, इसको हम क्यों डिप्लॉय करते हैं, इसकी हमें क्या ज़रूरत है, इसका हमें वीलैंस बनाने का क्या फ़ायदा है, वीलैंस बनाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है और स्विचेस के अंदर वीलैंस कैसे बनाई जाती हैं और एंड डिवाइसेस को उस वीलैन के अंदर कैसे असाइन किया जाता है। तो इसके साथ साथ हम इसको आज कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे वीलैंस क्या होते हैं, और साथ साथ हम इसको पैकेट ट्रेसर के अंदर स्विचेस के अंदर इसको डिज़ाइन भी करेंगे, बनाएंगे भी और डिप्लॉय भी करेंगे यहाँ पर। ये मॉड्यूल का जो है वो ऑब्जेक्टिव है जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे कि वीलैंस क्या होती हैं। ओवरव्यू ऑफ वर्चुअल लैन। एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाने के लिए उसके अंदर स्विच एक इम्पॉर्टेंट डिवाइस होती है, इसलिए कि तमाम एंड डिवाइसेस स्विच के साथ कनेक्ट होती हैं और फिर स्विच आगे राउटर के साथ कनेक्ट होता है। एक लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर स्मॉल नेटवर्क भी होता है जो एक स्विच, दो स्विच या तीन स्विच के ऊपर मुश्तमिल होता है, और इससे ज़्यादा स्विचेस भी हो सकते हैं, 50 स्विचेस भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारा लोकल एरिया नेटवर्क्स कितना बड़ा है, उसकी कितना साइज़ है। अब एक यूनिवर्सिटी है, उसके बहुत सारे कैंपस होते हैं, तो वो बहुत बड़ा लोकल एरिया नेटवर्क बन जाता है। उसके अंदर बहुत सारे स्विचेस जो हैं वो वहाँ पर डिप्लॉय होते हैं। हम उन स्विचेस को लगाते हैं और हमारी एंड डिवाइसेस उस स्विच के साथ कनेक्ट होती हैं। तो जितने भी हम स्विच लगाते हैं किसी लोकल एरिया नेटवर्क में, बेशक वो 2 3 4 5 हो या 50 हो या 100 हो, वो सारे आपस में कनेक्टेड होते हैं और एक लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो बना रहे होते हैं। उसका हमें क्या फ़ायदा होता है और हमें क्या नुकसान होता है कि हमें वर्चुअल लैन्स बनानी पड़ती हैं। वी लैंस जो होती हैं, सबसे पहले तो इस चीज़ को समझना है कि वर्चुअल क्या चीज़ होती है और फिज़िकल क्या होती है। हमारा वाइट बोर्ड फिज़िकल बोर्ड होता है, उसके ऊपर हम लिखते हैं सारा कुछ, उसके ऊपर समझाने के लिए हेडिंग्स देते हैं और बहुत सारी चीज़ें, डायग्राम्स बनाते हैं और बहुत कुछ करते हैं। अब मैं उसको आसानी के साथ समझाने के लिए उसकी मैं पार्टीशंस कर देता हूँ डिफरेंट, उस पर लाइन्स ड्रा कर देता हूँ मार्कर से। ठीक है, हेडिंग ऊपर लिख देता हूँ, मार्कर से कॉन्सेप्ट अलग लिख देता हूँ, प्रैक्टिकल कमांड्स जो है उसकी अलग लिख लेता हूँ। तो ये मार्कर से मैंने वाइट बोर्ड को वर्चुअली डिवाइड कर दिया है। फिजिकली अगर मैं वाइट बोर्ड को तोड़ दूँ, दो हिस्सों में डिवाइड कर दूँ या तीन चार में, तो वो तो दोबारा जुड़ेगा नहीं। तो वर्चुअली मैं उसको जो है डिवाइड कर देता हूँ। इसी तरह पेपर है, पेपर को मैं फाड़ दूँ 4 6 7 8 हिस्सों में, तो वो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो पेंसिल से मैं उस पेपर के अंदर टेबल्स बना लेता हूँ, रोज कॉलम हेडिंग दे देता हूँ, लाइंस ड्रा कर लेता हूँ। वहीं पे वर्चुअली उसको मैं डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ ताकि उसके ऊपर जो मेरा कंटेंट है वो आसानी के साथ अंडरस्टूड भी हो और मैनेज भी हो। टेबल बना लेते हैं हम पेपर के ऊपर, वहाँ पे हमारी रोज होती हैं, कॉलम्स होते हैं और आसानी के साथ मैनेज हो रहा होता है। तो इसी तरह एक लोकल एरिया नेटवर्क्स में हम उसको, वैसे तो स्विच को नहीं तोड़ सकते, ना कोई उसके अंदर इस तरह है स्विच है कि उसमें से अगर मुझे 4 पोर्ट्स अलग करनी हो तो वो डिस्क उसको प्लगेबल है, 4 पोर्ट्स उससे मैं निकाल दूंगा। तो वो स्विच तो पूरा एक ही रहेगा, एक ही लोकल एरिया नेटवर्क होगा और तमाम स्विच एक लैंस होंगे। अब उनको वर्चुअली मैं उसके जो अंदर सॉफ्टवेयर होता है जिसको इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, उसके अंदर फीचर को इस्तेमाल करते हुए वर्चुअल लैंस डिफरेंट बना देता हूँ। और वो लॉजिकल होती हैं, लॉजिकल ग्रुप्स होते हैं। मिसाल के तौर पे एक सेल्स के लोग बैठे हैं, सेल्स का डिपार्टमेंट है, तो एक लॉजिक बनती है कि ये जितने लोग काम कर रहे हैं सेल्स के, ये सेल्स के डिपार्टमेंट के साथ इनका ताल्लुक है, तो मैं उनकी अपनी वीलैंस सेल्स की बना लेता हूँ। अब लाजमी नहीं है कि सेल्स वाले सिर्फ जितने के जितने सेल्स के डिपार्टमेंट वाले हैं वो एक स्विच के साथ कनेक्ट हों, वो डिफरेंट फ्लोर के साथ, डिफरेंट स्विचेस के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन लॉजिकली उनका एक ग्रुप बन जाएगा सेल्स के नाम से। और मैं उसको एक नंबर असाइन कर दूंगा कि ये वाला नंबर है, 4 नंबर है, ये सेल्स से ताल्लुक़ रखता है। इसी तरह एचआर ह्यूमन रिसोर्स के डिपार्टमेंट वाले हैं, उनका भी जितने लोग उसके अंदर काम कर रहे हैं वो ह्यूमन रिसोर्स के उनका ताल्लुक है, उनका एक लॉजिकल ग्रुप बना लूँगा। आईटी के लोग हैं, उनका लॉजिकल ग्रुप हो जाएगा। फैकल्टी के लोग हैं, उनका लॉजिकल ग्रुप हो जाएगा। एडमिन के लोग हैं, उनका लॉजिकल ग्रुप हो जाएगा। लोकेशंस हैं, साइट्स हैं, उनका लॉजिकल ग्रुप होगा। आईपी बेस्ड कैमरा बहुत सारे लगे हैं, उनका लॉजिकल ग्रुप हो जाएगा। वॉइस ओवर आईपी के फोन्स इस्तेमाल हो रहे हैं,
उनका एक लॉजिकल ग्रुप हो जाएगा और उससे जो है सेगमेंटेशंस हो जाएंगी, मैनेज करना उनको आसान हो जाएगा। इसका एक बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हमारे ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट, यूनिकास्ट आइसोलेटेड हो जाएंगे एक वीलेंस में। अगर हम इसको वर्चुअल लैंस में नहीं डिवाइड करेंगे, हमारे पास 50 स्विच है और एक पीसी ब्रॉडकास्ट जनरेट करेगा तो पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा, इफेक्टेड होगा। और अगर हमने उसको डिफरेंट वी लैंस में डिवाइड किया है तो सिर्फ एक ही जो वी लैंस है सेल्स वही मुतासिर होंगी, बाकी नेटवर्क मुतासिर नहीं होगा ब्रॉडकास्ट। उससे नेटवर्क की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। जिसका वॉइस ओवर आईपी का डाटा है, फिर उस वी लैन में सिर्फ वॉइस ओवर आईपी का डाटा जाएगा। नॉर्मल दूसरा लोगों का डाटा जो नेटवर्क्स के ऊपर है, कोई डाउनलोडिंग कर रहा है, कोई यूट्यूब देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उससे उसके बैंडविड्थ भी कंज्यूम नहीं होगी और उसका प्रायोरिटी मिलेगी, स्पीड मिलेगी, जिससे हमारे वॉइस ओवर आईपी की ट्रैफिक अच्छी और इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह आईपी बेस्ड कैमरा है, उनकी अपनी वी लैंस होंगी तो बाकी वी लैंस वाले उसको एक्सेस नहीं कर सकेंगे। और दूसरा हमारा फ़ायदा ये होता है वर्चुअल लैन का कि बाय डिफ़ॉल्ट वी लैंस वाले जितनी वी लैंस आप क्रिएट करेंगे वो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगी, और अगर उनको कम्युनिकेट कराना पड़ेगा तो वो थ्रू लेयर 3 का या तो वो स्विच होगा या लेयर 3 का वो राउटर होगा। इसके ज़रिए से हमें इस लेयर 3 के ज़रिए से आपस में इनकी कम्युनिकेशन करवानी पड़ेगी जो ज़्यादा सिक्योर होगी। और इसके लिए वीलैंस की रिक्वायरमेंट ये है कि फिर हमें सबनेटिंग करनी पड़ेगी। आपको सबनेटिंग, वीएलएसएम वेरिएबल लेंथ सबनेटिंग मास्क और तमाम चीज़ों का पता होना चाहिए, क्योंकि जितनी वीलैंस होंगी उतने ही सबनेट्स होंगे। और एक बात और इम्पोर्टेंट सीसीएनए के एग्ज़ाम के हवाले से कि सीसीएनए की एक लैब आती है एग्ज़ाम में जिसका ताल्लुक वीलैंस से होता है। उसके अंदर डिफरेंट ट्रबल शूटिंग करनी होती है। वीलैंस को गलत असाइन हुई होती है इंटरफेस किसी अलग वीलैंस को, उसको आपको ट्रबल शूट करना होता है। और उसमें एक क्वेश्चन पेपर में ये भी आता है कि अगर हमने 50 वीलैंस बनानी है तो हमें कितने सबनेट्स चाहिए होंगे। तो जितनी वीलैंस उतने ही हमें सबनेट चाहिए होंगे। 50 वीलैंस के लिए 50 सबनेट, 30 वीलैंस के लिए 30 सबनेट्स, 20 वीलैंस के लिए 20 सबनेट्स। इतने हमें सबनेट्स जो है वो रिक्वायर्ड होंगे, जो हम सबनेट्स जो हैं वो उसके साथ उसको बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके फ़वाइद क्या है कि हर वीलैंस का अपना अपना ब्रॉडकास्ट होता है। अगर ये फैकल्टी वाला जो है ब्रॉडकास्ट जनरेट करता है तो यहाँ से सिर्फ ये फैकल्टी वाला ही मुतासिर होगा, दूसरे लोग मुतासिर नहीं होंगे। यहाँ 3 वीलैंस हैं, एक फैकल्टी, एक स्टूडेंट और एक गेस्ट। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 3 ब्रॉडकास्ट डोमेन हैं। वैसे तो ब्रॉडकास्ट डोमेन डिवाइड करता है ये राउटर ब्रॉडकास्ट आगे फॉरवर्ड नहीं करता, लेकिन अगर हम स्विचेस के अंदर भी वीलैंस बना लें तो वो भी ब्रॉडकास्ट एक वीलैन दूसरे वीलैन को नहीं करती। अगर हमने ये वीलैंस ना बनाई होती तीन, और ये सारे तीनों स्विच एक वीलैन का हिस्सा होते तीनों स्विच, तो इनकी एक ब्रॉडकास्ट डोमेन होती और वो सारे ही मुतासिर होते। अभी फैकल्टी से ब्रॉडकास्ट जनरेट हुआ है तो सिर्फ फैकल्टी वाला ही मुतासिर है, बाकी स्टूडेंट और गेस्ट वाले मुतासिर नहीं है। इससे हमारी जो परफॉर्मेंस है नेटवर्क की वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। इम्प्रूव सिक्योरिटी बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ एक वीलैन वाला दूसरे वीलैन को एक्सेस नहीं कर सकता, स्टूडेंट वीलैन फैकल्टी को एक्सेस नहीं कर सकता, गेस्ट वाला फैकल्टी को एक्सेस नहीं कर सकता। रेड्यूस्ड कास्ट, ठीक है, एक ही स्विच बहुत सारी वीलैंस को सपोर्ट करता है, ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है और उसको मैनेज करना आसान हो जाता है। आगे देखते हैं टाइप ऑफ वीलैंस। सबसे पहली जो बाई डिफ़ॉल्ट वीलैंस होती है उसको कहते हैं वीलैन 1। वीलैन 1 इसको डिफ़ॉल्ट वीलैन कहते हैं, नेटिव वीलैंस भी कहा जाता है और मैनेजमेंट वीलैंस भी कहा जाता है। ये डिलीट भी नहीं होती और रीनेम भी नहीं होती, ठीक। और ये बाई डिफ़ॉल्ट जब नया स्विच लाएंगे और आप उस पर शो व्हील एंड ब्रीफ की कमांड देंगे तो जितनी उसकी पोर्ट्स होंगी, अगर 4 पोर्ट का है तो 4 पोर्ट्स, 8 पोर्ट का है तो 8 पोर्ट्स और 24 पोर्ट्स का है तो 24 पोर्ट्स सारी की सारी व्हील एंड 1 का हिस्सा होंगी। और इसको मैं अभी प्रैक्टिकल करके यहाँ पर पैकेट ट्रेसर के अंदर शो भी कर देता हूँ। अब इसमें यहाँ पे साथ साथ हम थ्योरी को भी देखेंगे और साथ साथ उसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। ये पैकेट ट्रेसर में मैंने 2960 का एक मॉडल लेकर आया हूँ स्विच का, उसको ड्रैग करके और यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ और CLI कमांड लाइन इंटरफेस,
ये ऑन हो रहा है स्विच और ये आ गया प्रिविलेज मोड में। इसके बाद यहाँ पे देखता हूँ अनेबल और यहाँ कमांड देता हूँ प्रिविलेज मोड में शो वीलैन ब्रीफ। तो ये देखें शो वीलैन ब्रीफ में कि जितनी वीलैंस थी सारी 1 से 24 तक और 2 अपलिंक पोर्ट गीगाबिट 1 एंड 2 सारी वीलैन 1 जो कि डिफ़ॉल्ट है उसका ये हिस्सा है। तो ये हमने इसका एक कमांड दे के देख ली। तो सबसे पहले हमारा एक कंसेप्ट क्लियर हो गया, बाय डिफ़ॉल्ट वीलैंस कौन सी होती है 1, जिसको मैनेजमेंट वीलैंस कहा जाता है। उसके बाद डाटा वीलैंस है, जाहिर बात है स्विचेस के साथ पोर्ट के साथ एंड डिवाइसेस अटैच होंगी, लैपटॉप्स अटैच होंगे, पीसी अटैच होंगे, सर्वर्स अटैच होंगे, वो डाटा वीलैन से उनसे डाटा जो है वो मूव करेगा। एक वीलैन होती है, एक लिंक होता है ट्रंक लिंक। ट्रंक लिंक होता है दो स्विचेस के दरमियान जो लिंक होता है उसको ट्रंक लिंक कहते हैं। यहाँ हम इसको पैकेट ट्रेसर के अंदर यहाँ पर इसको हम करके भी दिखा देते हैं प्रैक्टिकली। ये एक स्विच है, एक स्विच और ड्रैग किया मैंने और दोनों सिमिलर डिवाइसेस हैं। यहाँ पर क्रॉस ओवर केबल यूज़ होगी और इसको मैं गीगाबिट अपलिंक पोर्ट के साथ और दूसरी अपलिंक पोर्ट के साथ अटैच कर देता हूँ। तो ये जो गीगाबिट 101 है और दूसरी तरफ जो गीगाबिट 0/1 है ये ट्रंक लिंक है। ट्रंक लिंक दो स्विच के दरमियान के लिंक को आपस में ट्रंक लिंक कहा जाता है। ये ट्रंक लिंक है। और मैनेजमेंट वीलैन में अभी बता चुका था, ये जो मैनेजमेंट वीलैन है ये वीलैन 1 है। ये इसको हम आईपी एड्रेस दे सकते हैं और इसी को एसवीआई भी कहा जाता है। एसवीआई से बनता है स्विच वर्चुअल इंटरफेस, एसवीआई स्विच वर्चुअल इंटरफेस। और इसके साथ टेलनेट किया जा सकता है, इसको अपने स्विच को मैनेज किया जा सकता है। ट्रंक लिंक के ऊपर जो प्रोटोकॉल चलेगा और ट्रंक लिंक तमाम वीलैंस की ट्रैफिक को लेकर जाएगी और जो प्रोटोकॉल चलेगा उसका नाम है 802.1q। ये ट्रंक लिंक का प्रोटोकॉल है। आगे नेक्स्ट करते हैं जी वॉइस वीलैन। हम वॉइस वीलैंस भी बना सकते हैं अगर हमारा वॉइस ओवर आईपी का टेलीफोन कनेक्ट है उस पोर्ट के साथ स्विच की। जैसे यहाँ पे FA018 पोर्ट के साथ कनेक्ट है तो यहाँ पर हम वॉइस के साथ भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं और ये प्रायोरिटाइज करेगा, अहमियत देगा वॉइस की ट्रैफिक को और आगे R1 को फॉरवर्ड करेगा और उसका डिले 150 माइक्रोसेकंड से भी कम होगा सोर्स और डेस्टिनेशन में। इस पर आप क्वालिटी ऑफ सर्विसेज भी लगा सकते हैं स्विचेस के ऊपर। और कंजक्शन कहते हैं रश को, जैसे सड़क पे बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आ जाए तो रश हो जाता है जिसको हम कंजक्शन बोलते हैं। इसी तरह नेटवर्क के ऊपर बहुत ज़्यादा डाटा मूव कर रहा हो तो कंजक्शन है, तो अलग वॉइस ओवर आईपी की वीलैन होगी तो उससे बेहतर परफॉर्मेंस होगी और डाटा सर्वर्स तक वॉइस ओवर आईपी का पहुँचेगा। वीलैन मल्टी लेयर स्विच एनवायरनमेंट के अंदर क्या होती है, अब ये देखें एक स्विच है, यहाँ पे टोपोलॉजी है S1 और यहाँ पर S2 और यहाँ पर S3, तीन स्विचेस कनेक्ट हैं और तीन वीलैंस हैं बनाई हैं हमने हर स्विच के ऊपर। S2 पे भी, S3 पे भी, S1 पे कोई वीलैंस नहीं है। एक PC1 फैकल्टी का है, ये सिर्फ यहाँ डायग्राम में शो किया, वैसे इधर बहुत सारी डिवाइसेस भी इस S2 स्विचेस के साथ कनेक्ट होती हैं, ये डिप हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है कि S2 स्विच के अंदर कितनी पोर्ट्स हैं। यहाँ पे तो सिर्फ डेमोस्ट्रेशन के लिए, शो करने के लिए एक PC अटैच है। इसके साथ आप और डिवाइसेस भी फैकल्टी की ऐड कर सकते हैं। वीलैन 10 एक नंबर दे दिया 10 और उसको असाइन कर दिया फैकल्टी की वीलैन के साथ। अब कोई और वीलैन 10 के साथ नहीं हो सकती। और क्लास बी का आईपी एड्रेस रखा है 172.17.10.21। सबनेटिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे। अगर यहाँ तीन वीलैन है फैकल्टी, स्टूडेंट, गेस्ट, तो तीन सबनेट हमें चाहिए होंगे। स्टूडेंट की वीलैन 20, गेस्ट की वीलैन 30 और ये नाम और ये नंबर अब थ्रू आउट पूरे नेटवर्क में किसी और को असाइन नहीं होगा, ये इन्हीं के लिए रिजर्व हो गया है। जैसे हमारा आईडी कार्ड में हमारा नंबर हमारे लिए रिजर्व होता है, पूरा कोई और उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसी तरह फैकल्टी के लिए वीलैन 10, स्टूडेंट के लिए वीलैन 20 और गेस्ट के लिए 30। हाँ, इन वीलैंस को हम डिलीट भी कर सकते हैं और इसको जो है हम किसी और वीलैंस के साथ भी असाइन कर सकते हैं। इसी तरह S3 स्विच के साथ भी देखिए फैकल्टी, अब उधर वीलैन 10 असाइन था फैकल्टी, इधर भी 10, स्टूडेंट 20 और गेस्ट जो है वो हमने उसको 30। अब जो ये लिंक है S2 S1 के दरमियान, ये वाला फास्ट इथरनेट 0/1 के साथ और F011 ये ट्रंक लिंक है। इस पे हमें ये प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, तभी ये ट्रंक लिंक तमाम वीलैन की ट्रैफिक को यहाँ से वहाँ तक S3 तक लेकर जाएगा।
तमाम वीलैंस कौन होगी, स्टूडेंट, गेस्ट और फैकल्टी। और यही वजह है कि ये फैकल्टी जो S2 के साथ अटैच है, ये इस फैकल्टी जो S3 के साथ अटैच है आपस में कम्युनिकेट करेंगे, और गेस्ट वाला इसके साथ आपस में कम्युनिकेट करेगा, और स्टूडेंट इस स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट करेगा। क्योंकि ये जो दरमियान का ट्रंक लिंक है, ये जो F3 F11 S3 S1 या S2 S1 के साथ है ट्रंक लिंक, ये ट्रंक लिंक भी कहलाता है। और ये तमाम वीलैन की ट्रैफिक को एक स्विच से दूसरे स्विच पे लेकर भी जाता है। और टैगिंग भी हम इसकी यूज़ हो जाएगी, हर वीलैन के साथ उसका टैग जाएगा। और ये कौन सा प्रोटोकॉल ये काम करता है, ट्रंक प्रोटोकॉल 802.1q। पहले ISLP यूज़ होता था, वो सिस्को का होता था, अब ऑब्सलीट हो गया, अब स्टैंडर्ड है 802.1q। और पेपर में ये सवाल भी आता है कि ट्रंक का लिंक का कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है, 802.1q। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर वीलैन ना हो तो फिर क्या हो, यही S1 है, S2 है, S3 है, यही फैकल्टी के लोग बैठे हुए हैं, स्टूडेंट बैठा है, गेस्ट बैठा है, तो फैकल्टी से ब्रॉडकास्ट जनरेट होगा, वो इधर भी इफेक्ट होगा, ये इधर ये लोग भी इफेक्ट होंगे, फिर यही ब्रॉडकास्ट इधर जाएगा, इधर से होते हुए ये सारे लोग इफेक्टेड होंगे और पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा, परफॉर्मेंस ज़ीरो हो जाएगी। ये नुकसान होगा बगैर वीलैंस के। और वॉइस ओवर आईपी की ट्रैफिक भी मुतासर होगी, और आईपी बेस कैमरा की भी जो ट्रैफिक है वो मुतासर होगी। अब जो 802.1q ये जो ट्रंक लिंक का प्रोटोकॉल है, ये क्या करता है, ये IEEE का स्टैंडर्ड है। और IEEE एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बनाती है नेटवर्क्स के, और 4 बाइट्स यूज़ करता है और टैग लगाता है। और FCS मस्ट बी रिकैलकुलेटेड। FCS एक एल्गोरिथम है जो एरर चेकिंग के लिए, कि फ्रेम में कोई एरर तो नहीं है, डाटा स्विचेस के अंदर इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम होता है। तो ये फ्रेम है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, सोर्स मैक एड्रेस, तो ये टैग जो है यहाँ पे बीच में ऐड हो जाएगा। और VLAN का जो टैग होगा, जिस तरह फैकल्टी का 10 था, स्टूडेंट का 20 था और गेस्ट का 30, ये टैग साथ जाएंगे। और टाइप्स भी जा रही होंगी, ये फील्ड जो 0x8100 से 2 बाइट, प्रायोरिटी 3 बिट्स, CFI 1 बिट, और ये बिट 12 बिट्स जो जा रही होगी। VLAN ID जिसको कहा जाता है 12 बिट की। और ये सपोर्ट करती है 4096 VLAN को, यानी आप 4096 VLANs बना सकते हैं। और ये स्विच के मॉडल पे भी डिपेंड करता है, हो सकता है एक स्विच का मॉडल हो वो 255 VLAN को सपोर्ट करे, एक हो 4000 को सपोर्ट करे, और एक हो वो इससे भी ज़्यादा सपोर्ट करे। तो स्विच ख़रीदने से पहले आपने ये वेरीफाई कर लेना है कि वो 802.1q प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है, ट्रंक को सपोर्ट करता है, और कौन कितनी वीलैंस हम उस पर बना सकते हैं, और कितनी वहाँ पर उस स्विच पे वीलैंस क्रिएट कर सकते हैं और डिप्लॉय कर सकते हैं। VLAN 1 मैनेजमेंट VLAN है, नेटिव VLAN है, बाय डिफ़ॉल्ट VLANs यूज़ होती हैं। और वॉइस की VLAN की भी टैगिंग होती है, वॉइस ओवर IP के लिए टेलीफोन सेट लगते हैं, उनकी भी टैगिंग होती है। एक्सेस VLANs रिलेट टू CS प्रॉपर्टी वैल्यूज़ है, और एक्सेस VLAN इज़ नॉट टैग, कोई आपने CS की प्रॉपर्टी वैल्यू उसको नहीं दी तो उसके ऊपर ये CS की वैल्यू टैग नहीं होगी। वॉइस VLAN वेरिफिकेशन एग्जांपल ये है कि जो ही आप स्विच पे प्रिविलेज मोड में शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/18 स्विच पोर्ट देंगे, तो वो आपको बता देगा ये अनेबल है, मोड स्टैटिक है, ठीक है। और ये भी बता देगा कि ये वॉइस VLAN है या डाटा VLAN है, इससे आपको इसके बारे में पता चल सकता है। तो अब आते हैं, ये था VLAN का बेसिक कंसेप्ट। अब हम इसका करते हैं प्रैक्टिकल और इसको कॉन्फ़िगर करते हैं पैकेट ट्रेसर के अंदर। और स्विचेस के बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, 2960 भी है, 3650, 4000 VLANs, यानी वो दो मॉडल हैं, 2960 3650, ये 4000 VLANs को सपोर्ट करता है। इसमें 4000 VLANs हम बना सकते हैं। कुछ इसके अंदर ये VLAN 1 पहली बनी हुई होती है, मैनेजमेंट VLAN सारी पोर्ट इसी को असाइन होती हैं। कुछ ये यहाँ पे 102 से लेकर 1005 तक लेगेसी है। ये आजकल FDDI टोकनिंग ये यूज़ नहीं होता, बस एज आ लेगेसी के तौर पे इस्तेमाल है। इसके दो स्टेप होते हैं VLAN के। पहले प्लानिंग होती है कि कितने डिपार्टमेंट हैं, कितने IP बेस कैमराज हैं, कितने वॉइस ओवर IP हैं, कितनी डिवाइसेस हैं। आपके पास पूरी डॉक्यूमेंटेशन होगी, वो किस पोर्ट के साथ अटैच हैं, ये सारा कुछ आपके पास होगा। टैगिंग होगी, प्रॉपरली आपने स्विच में टैग किए होंगे, पूरी शीट एक्सेल में बनाई होगी, पूरी डॉक्यूमेंटेशंस की होंगी। आपको पता होगा सेल्स वाला बंदा 5 पोर्ट के साथ, फ्लां स्विच के 5 पोर्ट के साथ कनेक्ट है, हर स्विच को यूनिक नेम दिया होगा आपने। ये सारी डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद आप VLAN की प्लानिंग करेंगे, डिज़ाइन करेंगे VLANs को। VLAN 1 तो रख नहीं सकते, 102 से 105 भी नहीं रख सकते, तो 2 से स्टार्ट करेंगे।
और अगर ये स्विच 255 तक सपोर्ट करता है तो यहाँ पर आप 255 तक वीलैंस बना सकते हैं, और बड़े 2960 3650 मॉडल 4000 तक कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर 4000 वीलैंस बना सकते हैं। डिज़ाइनिंग इंपॉर्टेंट है पहले, और फिर है कमांड। कुछ स्विचेस जो बड़े स्विचेस होते हैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में वीलैन आईडी, फिर आगे आप उसका वी नेम दे सकते हैं और एंड दे देंगे। पहले वीलैन लिखेंगे फिर आईडी, एक आईडी को आप यूनिकली उसके साथ एसोसिएट करेंगे और उसके बाद वीलैन नेम दे देंगे। और पुराने स्विच में आप जाएंगे प्रिविलेज मोड में, यहाँ लिखेंगे वीलैन डेटाबेस, उधर जाके क्रिएट करेंगे। ये तो स्विच टू स्विच वेरी करता है, तो इसका हम यहाँ पे अब प्रैक्टिकल कर लेते हैं। और यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहला प्रैक्टिकल है, ये पीसी है हमारा। और यहाँ पर बल्कि ये तो बड़ी सिंपल एग्जांपल है, हम थोड़ा सा काफ़ी सारी वीलैंस बना लेते हैं पैकेट ट्रेसर के अंदर, और उसके ऊपर हम यहाँ पर प्रैक्टिकल करते हैं। तो ये स्विचेस थे हमारे पास, और इन स्विचेस को मैं यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर पैकेट ट्रेसर में कनेक्ट कर देता हूँ, और एक स्विच को और मैं यहाँ पर डिप्लॉय करता हूँ। यहाँ से मैंने क्लिक किया और ये स्विचेस, और एक मॉडल और मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, ये 2950 वाला, ये 2960 है, और यहाँ पर ये 2950 का एक मॉडल है। इनको भी क्रॉस ओवर केबल्स के साथ मैं आपस में कनेक्ट कर देता हूँ। क्रॉस ओवर केबल मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये यहाँ पर सेम डिवाइसेस हैं। अगर डिफरेंट डिवाइसेस होंगी तो मैं स्ट्रेट केबल यूज़ करूँगा। फास्ट ईथरनेट के साथ भी कनेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ से फास्ट ईथरनेट लिया, ये भी फास्ट ईथरनेट। कोशिश होनी चाहिए कि देखा जाए स्विच के अंदर अपलिंक पोर्ट्स है, फाइबर ऑप्टिक उसके साथ कनेक्टिविटी है, या फाइबर के बगैर भी अपलिंक पोर्ट्स उसके अंदर मौजूद है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि अपलिंक पोर्ट के साथ ही दूसरे स्विच को कनेक्ट किया जाए। अपलिंक पोर्ट की जो स्पीड होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है, गीगाबिट की 1 GB और फास्ट इथरनेट की 100 MB। तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं, इसके साथ पीसी अटैच करते हैं, एक एक पीसी अटैच कर लेते हैं। एक पीसी फैकल्टी का, एक लैपटॉप स्टूडेंट का, और एक पीसी और गेस्ट का। इसी तरह एक पीसी यहाँ पर भी वही फैकल्टी का, एक लैपटॉप यहाँ पर स्टूडेंट का, और एक जो गेस्ट का पीसी यहाँ पे कर लेते हैं। 3 वीलैंस बना लेते हैं यहाँ पे। इनको मैं, अब ये डिफरेंट डिवाइसेस हैं स्विच और पीसी, इनको मैं कनेक्ट करता हूँ स्ट्रेट केबल के साथ। हाँ, ये बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ आप इसको अटैच कर लें। यहाँ पे ये देखें, इसी तरह स्ट्रेट केबल से यहाँ पे अटैच कर लें। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप स्ट्रेट केबल के साथ इसको अटैच कर लें। ये यहाँ पर आपस में इसके साथ ये अटैच हो गए हैं। ठीक है जी, ये तीनों यहाँ पर इसके साथ अटैच हो गए। वैसे ये तो सिर्फ यहाँ पर मैं, अब ये नीचे वाला भी टूल जो है मैं इसका व्यू ख़त्म कर देता हूँ। व्यू में जाता हूँ, टूल बार, और ये जो इसका बॉटम वाला है इसको ख़त्म, ताकि मुझे स्पेस मिले। ये तो सिर्फ डेमोस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए एक एक डिवाइस अटैच किए हैं। फैकल्टी में बहुत सारे हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, 300 भी हो सकती हैं फैकल्टी में, और लाजमी नहीं है वो डिफरेंट स्विचेस के साथ कनेक्ट होंगी। लेकिन जब जो ही हम इस ट्रंक लिंक को कन्फिगरेशन करेंगे ट्रंक लिंक स्विच के दरमियान आपस में, तो वो अगर फैकल्टी वाला किसी और स्विच के साथ, कुछ बंदे फैकल्टी के 50 बंदे एक और स्विच के साथ कनेक्ट हैं, 5 बंदे किसी और के साथ कनेक्ट हैं, कहीं और कनेक्ट हैं, तो भी वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे। एक वीलैंस आपस में, उस वीलैंस के अंदर जितने भी लॉजिकल ग्रुप के साथ होंगे वो सब आपस में कम्युनिकेट करेंगे, और स्टूडेंट वाले स्टूडेंट में और गेस्ट वाले गेस्ट के साथ करेंगे। और बाय डिफ़ॉल्ट ये आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे, उसके लिए एक अलग लेक्चर हम करेंगे इंटर वीलैन। वो लेयर 3 का स्विच या लेयर 3 का राउटर इस्तेमाल करेंगे, उसके ज़रिए से इनकी आपस में इंटर वीलैन कम्युनिकेशंस करवाएंगे, और प्रैक्टिकल भी करेंगे पैकेट ट्रेसर के अंदर। ये हो गई जी कम्युनिकेशन। डिज़ाइनिंग हो गई, आपने डॉक्यूमेंटेशंस कर ली, कौन कौन सी पोर्ट है। ये पोर्ट, ये पहली पोर्ट कनेक्ट है स्विच की, ये दूसरी पोर्ट है, और ये है तीसरी पोर्ट। यहाँ पर भी ये पहली पोर्ट है, ये लिखना है अपने पास डॉक्यूमेंटेशन, दूसरी पोर्ट, और ये है तीसरी पोर्ट। ये सारी डॉक्यूमेंटेशन करनी है कि फैकल्टी के जो जो लोग जिस जिस स्विच के साथ किस पोर्ट के साथ कनेक्ट है। कोई भी स्विच उठा लें आप, उसके ऊपर येलो कलर का सिंबल होगा, पहली पोर्ट पहली कहलाती है, सेकंड सेकंड,
और 24 पोर्ट 24 कहलाती है। तो आपने अपने पास डॉक्यूमेंटेशन करनी है क्योंकि अब ये पोर्ट हमने उस वीलैन को असाइन भी करनी है। अब हमने यहाँ पर 3 वीलैंस बना ली, एक फैकल्टी की, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन भी कर लें, मैं लिख भी लेता हूँ फैकल्टी, और यहाँ पर स्टूडेंट। यहाँ पर तीसरी जो है वो है गेस्ट, ठीक है जी। यहाँ पे आगे फैकल्टी, स्टूडेंट और गेस्ट आ गए। अब हमने वीलैन 1 को छोड़ देना है, वो नहीं रखना। उसके बाद हमने एक वीलैन नंबर लेना है अपनी मर्जी से और वो असाइन कर देना है फैकल्टी को। और जब फैकल्टी को वो नंबर असाइन हो जाएगा तब वो पूरे नेटवर्क पे किसी और को वो नंबर नहीं देना, वो फैकल्टी के लिए मखसूस है। लेट्स से मैं वीलैन 2 जो है इसके लिए यहाँ पर रख लेता हूँ। इसके लिए वीलैन जो है वो 2 है जो मैंने फैकल्टी को असाइन कर दिया। अब पूरे नेटवर्क पे 2 किसी और वीलैन को असाइन नहीं करना। तो स्टूडेंट के लिए मैंने नंबर रख दिया है 3, और इसके लिए गेस्ट के लिए मैंने नंबर रख दिया 4। आप कोई सा भी नंबर रख सकते हैं, अपने पास डॉक्यूमेंटेशन कर लें, फिर वो नंबर किसी और वीलैन को असाइन नहीं होगा। इधर भी फैकल्टी है 2, यहाँ पे भी स्टूडेंट 3 और 4। अब सबसे पहला टास्क ये हमने वीलैन बनानी है, डिज़ाइन करनी है। 2, 3 एंड 4 4 वीलैन बनानी है। 2 का नेम रखना है फैकल्टी, 3 का नाम रखना है स्टूडेंट और 4 का नाम रखना है गेस्ट। इस स्विच के ऊपर भी और इस स्विच के ऊपर भी। यहाँ पे मैं जाता हूँ, अब देखें यहाँ पे वीलैन डिज़ाइन करता हूँ। प्रिविलेज मोड में चला गया, वीलैन डेटाबेस, वीलैन डेटाबेस में ब्रैकेट में वीलैन नज़र आ रहा है, डेटाबेस में चला गया। अब मैंने बनाया वीलैन 2 और इसका नाम क्या है फैकल्टी, ये हमने असाइन कर दिया है। और ये स्पेलिंग लाजमी सही कीजिएगा, स्पेलिंग लाजमी आपने जो नाम यहाँ रखा है ये नाम लाजमी फैकल्टी का रखना है आपने, स्पेलिंग मिस्टेक ना कीजिएगा फैकल्टी का। इसी तरह वीलैन 3 और ये इसका ये किसके साथ असाइन है, स्टूडेंट के साथ, ठीक है। और वीलैन 4 नेम, और अगर आप यहाँ पर जी कैपिटल रखते हैं ना, GUEST ऐसे लिखते हैं, तो ये नाम आपने अपने पास डॉक्यूमेंटेशन में सही रखना है गेस्ट का, कि आपने गेस्ट नाम रखा है और जी कैपिटल है, क्योंकि आगे इसका जो है हमें इसको प्रॉपरली पता होना चाहिए। ये 3 वीलैंस बना ली, फैकल्टी, स्टूडेंट और गेस्ट, ठीक है। और वो यहाँ नीचे मैसेज भी दे रहा है एडिट 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 के ये सक्सेसफुली ऐड हो गई। 4 नंबर एसोसिएट हो गया गेस्ट के साथ, 3 नंबर कनेक्ट हो गया स्टूडेंट, 2 हो गया फैकल्टी। इसी तरीके से अब हम इससे यहाँ से इस मोड से वीलैन के हम एग्जिट कर जाते हैं और वेरीफाई करते हैं शो वीलैन ब्रीफ। तो शो वीलैन ब्रीफ में वो आपको बता रहा है यहाँ पर, ये देखिए फैकल्टी की वीलैन भी बन गई, स्टूडेंट भी और गेस्ट भी सक्सेसफुली बन गई, एक्टिव भी हैं, एक्टिव भी हैं, एक्टिव भी। अब नेक्स्ट काम हमने ये करना है कि जो पोर्ट्स हैं, ये पहली पोर्ट फैकल्टी की है, इसको फैकल्टी में असाइन करना है। दूसरी पोर्ट स्टूडेंट की है, इसको स्टूडेंट के साथ असाइन करना है। और तीसरी पोर्ट गेस्ट की है, इसको गेस्ट के साथ असाइन करना है। पोर्ट को असाइन करना है इन वीलैंस के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे मैं जाता हूँ, पहली पोर्ट है कॉन्फ़िगर, टर्मिनल में जाता हूँ और पहली पोर्ट में जाता हूँ, इंटरफेस फास्ट इथरनेट, अगर गीगाबिट है तो गीगाबिट लिखें, इंटरनेट फास्ट इथरनेट है तो फास्ट इथरनेट। पहली पोर्ट में चला गया, यहाँ पे मैंने लिखा स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, यानी इसके साथ एंड डिवाइस कनेक्ट होगी, पीसी, लैपटॉप, सर्वर एक्सेस मोड की है, ठीक है। और दूसरा मोड होता है ट्रंक का, कि दूसरी तरफ इसके साथ कोई डिवाइसेस नहीं कनेक्ट, दूसरी तरफ स्विच कनेक्ट है। आगे मैं लिखूंगा स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन, इसका किस पहले पोर्ट का किसके साथ ताल्लुक है, फैकल्टी के साथ, और उसकी वीलैन का नंबर क्या था 2, तो ये इसको मैंने 2 के साथ साइन कर दिया। यहाँ से बाहर गया हूँ, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, इसके साथ भी पीसी अटैच होगा। और इसका किस वीलैन के साथ ताल्लुक है, वीलैन 3। एग्जाम में CCNA का एग्जाम आता है
उसमें ये जो पोर्ट्स होती हैं ये प्रॉपर वीलैन के साथ असाइन नहीं होती। आपने ट्रबल शूट करके उसको प्रॉपरली ये कमांड देकर उसको प्रॉपरली सही करेक्ट वीलैन के साथ कनेक्ट एसोसिएट करना होता है। यहाँ पर एग्जिट यही लैब थी सीसीएन ने एग्जाम के अंदर। तो अगर आप गौर से ये लेक्चर सुने और प्रैक्टिकल करें तो कोई आप सीसीएन के एग्जाम में 100% पास हो जाएंगे। आगे करते हैं इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/3 और तीसरी पोर्ट थी गेस्ट में, तो ये स्विच पोर्ट है। मोड इसके साथ स्विच नहीं कनेक्ट दूसरी तरफ बल्कि इसके साथ पीसी अटैच है। एक्सेस स्विच पोर्ट इसका वीलैन नंबर है 3। इसका किस वीलैन के साथ ताल्लुक है? गेस्ट के साथ। उसका नंबर क्या था? 3। तो ये देखें अब तमाम पोर्ट जो जिनके साथ ये यूज़र कनेक्ट है उनको मैंने यहाँ पर इसके साथ कनेक्ट कर दिया। वेरीफाई भी करता हूँ कि ये पोर्ट्स कनेक्ट हुई हैं, एसोसिएट हुई हैं कि नहीं हुई। शो वीलैन BRIEF। तो ये देख लें, पहली पोर्ट फैकल्टी के साथ, ठीक है, दूसरी पोर्ट यहाँ स्टूडेंट के साथ और तीसरी पोर्ट भी यहाँ पर स्टूडेंट के साथ। ये होगी गलती और यही गलती एग्जाम में होती है सीसीएनए के ऑनलाइन। सिनारियो दिया होता है, सिनारियो में ये बताया होता है कि ये तीसरी पोर्ट जो है वो गेस्ट की है और यहाँ पे जब आप उसको वेरीफाई करते हैं शो वीलैन ब्रीफ से तो पता चलता है कि तीसरी पोर्ट तो स्टूडेंट के साथ है। तो ये हो जाता है काम, इसको करना होता है करेक्ट और सही करना होता है, बल्कि इस तीसरी पोर्ट को किसके साथ लाना होता है? गेस्ट। टाइम कम होता है और जल्दी के साथ आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके चौथी गेस्ट पोर्ट के अंदर लाना है और गेस्ट का क्या नंबर है? वीलैन का 4। तो इसे बड़ी जल्दी के साथ आपने पुरानी ख़त्म करनी होती है। ये जल्दी के साथ जाते हैं, तेज़ी के साथ, टाइम कम होता है पेपरों में, इसको सही करते हैं। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/3 स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन। तो इसको हम पहले 3 और हर कमांड से पहले आप 9 लिख दें तो वो ख़त्म हो जाएगी, उसका असर ख़त्म हो जाएगा। ये ले, अब वो वीलैन 3 से बाहर निकल गई और इसका ताल्लुक था 4 के साथ। स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 4 और ये ले, आपके एग्ज़ाम का टास्क कंप्लीट हो गया। कंट्रोल Z करेंगे आप और तेज़ी के साथ आप चेक करेंगे शो वीलैन ब्रीफ। ये ले, अब तीसरी पोर्ट जो गेस्ट की थी वो सही तरीके से 4 वीलैन के साथ होगी। तो हमने डिज़ाइन भी किया वीलैंस और इसके साथ इसमें इसको असाइन भी किया और इसकी सबनेटिंग आपको करनी पड़ेगी। बेशक क्लास A का IP यूज़ करें, B का करें, C का करें, आपको 3 वीलैंस है तो 3 सबनेट उसके बनाने पड़ेंगे। अगर 50 वीलैन है तो 50 सबनेट, 60 वीलैन है तो 60, 100 वीलैन है तो 100। ये एग्जाम में 100 क्वेश्चन भी होता है और ये बनाने पड़ेंगे और पीसी को करेक्टली उसी का आईपी एड्रेस असाइन करना पड़ेगा। लेट से मैं यहाँ पीसी को भी असाइन कर देता हूँ आईपी और इसकी मैं क्लास बी का आईपी लेता हूँ 172, 8 बिट की सबनेटिंग कर लेता हूँ .16.1.1, ठीक है, और 8 बिट की सबनेटिंग हो जाए तो उसका सबनेट मास्क 255.0, ठीक है, ये होता है इसका सबनेट मास्क। 24 हो जाता है /24, बाई डिफ़ॉल्ट /16 होता है और 8 बिट की सबनेटिंग होगी तो 16 में 8 जमा हो गए 24। और इसी तरीके से अब मैं स्टूडेंट के लिए अलग सबनेट नेटवर्क रखता हूँ, यूज़ करता हूँ सबनेट, और वहाँ 1 यूज़ किया था तो यहाँ मैं 100.16.2 यूज़ कर लूँगा 1। और यहाँ पे भी 8 बिट की सबनेटिंग है, 24 का हो गया तो 24 का सबनेट मास्क ये होता है, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं आगे गेस्ट के लिए भी यहाँ पे अलग सबनेट यूज़ कर लूँगा, क्लास बी का नेटवर्क कौन सा। अगर आपको सबनेटिंग नहीं आती तो इस मेरी चैनल पे उसकी वीडियो मौजूद है 3.1.255.0। तो यहाँ पे अब यहाँ पर आईपी आपने देना है 3.1, तो इधर दिया है, इधर क्या देना है 3.2 और इधर 2.1 तो इधर 2.2, इधर 1.1 इधर 1.2। सेम फैकल्टी सेम और स्टूडेंट सेम, गेट सेम सबनेट के साथ उनका होगा रिगार्डलेस वो कहीं भी बैठे हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, जहाँ मर्जी वो बैठे हैं कहीं भी हो वो वहाँ पे होगा। तो ये था वीलैन का कंसेप्ट, आपको वीलैंस बताई हैं, उसके बाद आपको उसकी डिज़ाइनिंग और उसका प्रैक्टिकल। तो समझें
इसको इम्प्लीमेंट करें, प्रैक्टिस करें, डिफरेंट सिनारियो पे करें, स्किल्स डेवलप करें और आप दोनों तरीके प्रोफेशनली भी और पेपर के एग्ज़ाम में भी पास करेंगे। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें।